नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ एक प्रश्न पूछा है कि मैं मुक्ति चाहता हूँ, जीवन से बहुत तंग आ गया हूँ, जीवन में बहुत दुख देखे, अब और जीना नहीं चाहता, मैं मुक्ति चाहता हूँ। हम ये तो नहीं कह सकते कि मैं मुक्ति चाहता हूँ। तुम्हारे ही प्रश्न को लेकर मैं बोल रहा हूँ। तुमने कहा कि मैं मुक्ति चाहता हूँ, जीवन से बहुत तंग आ गया हूँ, जीवन में बहुत दुख देखे हैं। समझें इसे, मैं मुक्ति चाहता हूँ। और तुम्हें ऐसे गुरु मिल भी जाएंगे जो तुम्हें मुक्ति देने को तैयार हो जाए, मगर शायद तुमने किसी गलत व्यक्ति के पास ये प्रश्न भेज दिए। मैं मुक्ति चाहता हूं। तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि दुख जो भी जीवन में तुमने देखे तुम्हारी चाह के कारण थे? तुमने चाहा सुख, मगर लोगों ने सपने न पूरे करे तुम्हारे, तो दुख मिल गया। तुमने चाहा मान सम्मान, लोगों ने नहीं दिया, दुख मिला। तुमने प्रेम चाहा होगा, लोगों ने नहीं दिया, दुख मिला। तुम्हें यह नहीं लगा, 1% भी ये नहीं लगा कि चाह के कारण दुख मिला? जीवन में दुख है। जीवन में दुख कहां से हो सकता है? जीवन में तो परमात्मा है, आनंद है, दुख कहां से आ गया? तुमने मान सम्मान चाहा, तुमने किसी को मान सम्मान दिया? तुमने प्रेम चाहा, तुमने किसी को प्रेम दिया? तुमने किसी की तारीफ करी? तुम्हारे सपने लोगों ने सच नहीं करे, तुमने कितने लोगों के सपने सच कर दिए? मुक्ति को अभी हम थोड़ा दूर रखते हैं, पहले हम जीवन के ऊपर ही बात कर लें। तुमने कितने लोगों के सपने सच कर दिए? आज तुम जहां भी हो, क्या एक आदमी भी तुम ऐसा खड़ा कर सकते हो जो ये कहे कि इस व्यक्ति ने मेरे सारे सपने सच कर दिए? क्या एक आदमी? तुम्हारा घर परिवार होगा, बीवी बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, यार दोस्त होंगे, पूरा समाज होगा। उन पूरे समाज में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा खड़ा होकर ये कह सकता है इसने मेरे सारे सपने सच कर दिए। यदि तुमने किसी के सारे सपने सच नहीं करे तो तुम्हारे कोई सारे सपने कैसे सच करेगा? और मैं मुक्ति चाहता हूं, चाहत के कारण ही तो दुख पैदा हो रहा है। तुम कह रहे हो जीवन में दुख है, इसका मतलब यह होता है कि तुम्हारे किसी कारण से दुख नहीं है। जीवन में दुख है, तुम्हारा कारण नहीं, तुम कारण नहीं हो दुख के, जीवन में दुख है। यदि तुम्हें चांद पे छोड़ दिया जाए तो तुम ये भी कहोगे चांद में दुख है। और फिर मुक्ति, सुख की इच्छा पूरी नहीं हुई। यदि सुख की इच्छा पूरी हो जाती तो तुम मुक्ति चाहते? तुम्हें एक ऐसा जन्म दिया जाए जिसमें सुख ही सुख हो, जो तुम चाहो वो पूरा हो जाए, फिर तुम मुक्ति चाहोगे? फिर तुम मुक्ति नहीं चाहोगे, बिल्कुल नहीं चाहोगे। और मैं तुम्हें ये बातें इसलिए कह रहा हूं, कहने को तो मैं तुम्हें विधि दे देता, मगर ये बातें मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं, अपने जीवन के तरीके को, अपने जीवन शैली को समझो। तुम ध्यान के रास्ते पे उतर सकते हो, ध्यान तुम करो, साधना करो, जल्द ही मन के पास ऐसी शक्तियां आ जाएंगी, फिर जो तुम जीना चाहोगे वैसा जीवन तुम्हारे सामने वो रख देगा। फिर तुम मुक्ति नहीं पा पाओगे। फिर तुम मुक्ति कैसे पाओगे? एक भूखे आदमी को पूर्णिमा के चांद में प्रेम नहीं दिखता, एक भूखे आदमी को पूर्णिमा के चांद में रोटी दिखाई देती है। कैसे चांद का सौंदर्य देखा जा सकता है?
जब पेट में भूख हो। तुम नकार सकते हो मेरी बातों को, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मैं मुक्ति चाहता हूं। जीवन से तंग आ गया हूं। तंग किस लिए आ गए उसे थोड़ा समझो। अभी उम्मीद है, और फिर तुम्हारी ये मुक्ति की चाह भी क्या है, तुम इसे थोड़ा सा सोचो। तुम कह दोगे नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं सच में मोक्ष चाहता हूं, मगर मन को समझो। अभी तुम्हारी मुक्ति की चाह दूसरों को चोट पहुंचाने का एक हथियार है, दूसरों को चोट पहुंचाने का। जिनसे तुमने सुख मांगा था, उन्होंने तुम्हारे सुख न देने का फैसला करा, उन्होंने तुम्हें सुख नहीं दिया, दुत्कार दिया। जिनसे तुमने प्रेम मांगा था, उन्होंने तुम्हें धोखा दे दिया। जिनसे मान सम्मान मांगा था, उन्होंने तुम्हें वहां पर बिठाया ही नहीं। अब मुक्ति, अब संन्यास्त होने के बाद मुक्ति की जो बात है, वो मुक्ति की बात, वो समझो। इसे तुम इसे समझो। वो मुक्ति की तुम्हारी ये बात भी दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए कि अरे हम तो संन्यास्त हो गए, हम तो फलाना गुरु के सन्यासी हो गए, अब हमें संसार से कुछ लेना देना नहीं। तुम पड़े रहो इन झंझटों में, वासनाओं में डूबे रहो, मरोगे फिर पैदा होगे। देखा है साधुओं को कैसे चलते हैं, छाती तान कर। साधु हैं, संसार का त्याग कर दिया। ऐसा कोई साधु नहीं जिसने संसार का त्याग कर दिया हो, क्योंकि संसार के ऊपर ही तो साधु पलता है। साधु पलता कहां पे? साधु पल कहां सकता है? संसार का त्याग कर दिया। कौन से संसार का त्याग कर दिया, उसे समझो। कोई संसार का त्याग नहीं करा, जिम्मेवारियों का त्याग कर दिया। पलता तो वो संसार पे ही है। कपड़ा संसार देगा, कपड़ा धोने का साबुन संसार देगा, खाने पीने की चीज संसार देगा, दवाई भी संसार देगा, डॉक्टर भी संसार देगा, छत बनाने वाला मजदूर भी संसार का। फिर संसार से तुम कैसे भाग गए? फिर कैसे त्याग कर दिया संसार का? नहीं, ये एक चोट पहुंचाने का तरीका है। क्या जिस परमात्मा को तुम इस तरीके से पाने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हारे घर में मौजूद नहीं? वह तुम्हारी पत्नी में, वह तुम्हारे बच्चों में मौजूद नहीं? फिर कहां तुम क्या कर रहे हो? जिम्मेवारियों से तुम भाग रहे हो। तुम्हें ऐसे वासनाएं पूरी करनी है कि वासनाएं पूरी हो जाएं, मगर उनका तुम्हें जो है कर्ज ना चुकाना पड़े, उनकी जिम्मेवारी ना लो। अब फिर तुम यहां बोलते हो कि जीवन में दुख है। जीवन में दुख नहीं है, चाह में दुख है। चाह से बाहर हो जाओ, फिर दुख नहीं। मैं मुक्ति चाहता हूं। मुक्ति दी नहीं जा सकती। बहुत सारे गुरु देते होंगे, इतनी फीस दे दो तो इतनी फीस देकर ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो। बहुत सारे गुरु तुम्हारी ऐसी डिमांड के कारण पैदा हो जाते हैं, वो तुम्हें मुक्ति दे सकते हैं। सच में अगर कोई गुरु होगा तो वो तुम्हें मुक्ति नहीं देगा, वो तुम्हारी मन की उलझन को जो है सुलझाने का कार्य करेगा। वो तुम्हारे मन को जो है तुम्हें ये दिखाने की कोशिश करेगा कि तुम गहरी नींद में सपना देख रहे हो, और कुछ भी नहीं करेगा। जो गुरु तुम्हारी मान्यताओं को मजबूत कर दे, वो कोई राजनेता होगा, गुरु नहीं हो सकता। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ पीपल के वृक्ष के नीचे। उन्होंने पीपल के वृक्ष का कभी जिक्र नहीं करा। उन्हें पता था कि पीपल के वृक्ष का जिक्र करूंगा तो लोग पीपल के पेड़ को पकड़ के बैठ जाएंगे। उन्होंने पीपल के पेड़ का कभी जिक्र नहीं करा। साईं को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे लगा कि मैं घोषणा करूंगा तो मेरे को पकड़ लेंगे लोग। अपने पीछे संतों का अनुभव देख चुके होंगे, तब उन्होंने कहा कि सबका मालिक एक है। फिर भी लोग नहीं समझे। इसी तरीके से अब ऐसे ऐसे गुरु पैदा हो रहे हैं। मेरे पास एक मेरे मित्र आए,
उन्होंने बताया कि मैं अभी एक आश्रम में गया था और हम दोनों जो बहुत देर तक हंसते ही रहे। बात कुछ ऐसी थी। उन्होंने बताया मैं एक आश्रम में गया, उस आश्रम में जो है वहां के जो गुरुजी हैं उनको स्कूटर पे बैठे बैठे समाधि घट गई, टू व्हीलर पे बैठे बैठे समाधि घट गई। तो उन्होंने टू व्हीलर जो है अपने आश्रम में कांच में जड़वा के रख दिया। अब ये गजब की बात है। मैंने उन्हें कहा कि अगर वो प्लेन में यात्रा कर रहे हो तो प्लेन में समाधि घट जाती तो फिर तो बहुत भारी पड़ जाता, प्लेन को पूरा जड़वाना पड़ता। तुम्हारी इन्हीं बातों के कारण तुम्हारा शोषण होता है, मुक्ति दी नहीं जा सकती। इसे समझना, मन को समझो। विधि दी जा सकती है, बीमार हो दवाई दी जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं दिया जा सकता। बीमारी हट जाएगी, स्वास्थ्य तो तुम्हारे पास है, मुक्त तो तुम हो। और कैसे मुक्त होगे? मुक्त तुम हो, पूरी तरह मुक्त हो। और कैसे मुक्त होगे? इसीलिए मुक्ति नहीं दी जा सकती। जो तुम हो वो दूसरा तुम्हें कहां से देगा? तुम बीमारी से हट सकते हो, उसके लिए औषधि है, उसके लिए दवाई है। तुम्हारे मन की बीमारी है, उसके लिए मेथड है। पहले सोच विचार लो। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और वो 10 कदम भी नहीं चल पाते, कुछ कदमों के बाद लड़खड़ा जाते हैं और उनकी मुक्ति पूरी हो जाती है। कुछ गुरु बन जाते हैं, कुछ अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, कुछ रिश्तेदार बन जाते हैं, कुछ पूर्व जन्म के रिश्ते ढूंढ लेते हैं और रुक जाते हैं। तुम्हें समझाने के लिए एक छोटी सी बात बताऊं, उसे समझ लेना। हमारे पास 5 वासनाएं होती हैं, 5 इंद्रियां होती हैं, 5 वासनाएं होती हैं। उनमें से किसी भी एक वासना में तुम्हारी पकड़ होगी। इस पृथ्वी पर हर आदमी, हर जानवर, हर पेड़ पौधे, हर कंकड़ पत्थर, हर जीव जंतु, सबकी कोई ना कोई एक वासना होती है जिसमें वो फंस जाता है। उस वासना को समझो और फिर मुक्त होना बहुत आसान है। 7 दिन पर्याप्त है। कहोगे 7 दिन कैसे पर्याप्त है? उस वासना को समझ लो, 7 दिन पर्याप्त। 7 दिन भी बहुत ज्यादा है, तत्क्षण हो सकता है। फिर अंतिम समय में पूछा तुमने, अंतिम शब्दों में पूछा कि ध्यान का सही समय क्या है? जब ध्यान सहज ही घट जाए। ध्यान का सही समय भी होता है। ध्यान का 24 घंटे में ऐसे कुछ समय हैं जिनमें सिर्फ आप बैठो मात्र और समाधि घटना चालू हो जाती है। कुछ ऐसे समय तो हैं वो नकारे नहीं जा सकते, मगर पहले तुम ये तय कर लो कि तुम्हें मुक्त होना है या सुख भोगना है। पहले ये तय कर लो कि जीवन में दुख है या तुम्हारे कारण दुख है। तुम कारण बने दुख के, चाह में दुख है। पहले ये तय करो, फिर ध्यान समाधि में उतरेंगे। कोई बड़ी बात नहीं, तुम मुक्त हो इसे जानना बहुत सरल है, बहुत ही सरल है, कुछ बड़ा नहीं। मगर ये पहले तय कर लेना जरूरी है कि सच में मुक्ति ही चाहिए। कम से कम लोगों को मुक्ति नहीं चाहिए। अगर मैं देखता हूं तो लोगों को मुक्ति नहीं चाहिए। मेरे पास हजारों लोग हैं, किसी को भी मुक्ति नहीं चाहिए। बस दुख ना हो जीवन में, इतना ही चाहिए। मोह चाहिए, मोह से कष्ट ना हो, इतना चाहिए। वासना भोगनी है मगर वासना से कष्ट ना हो, इतना चाहिए, मुक्ति नहीं। तो पहले तय कर लेना ज्यादा ठीक रहेगा। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।